वरिष्ठ भाभी आपका गुस्सा नहीं आप मान न कीजिए। वहीं बैठ के बोलिए ना, आराम से बोलिए। नहीं बैठ के नहीं, खड़े होके ऐसा थोड़ी हम लोग। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। सबसे बड़ी बात पास में करके हेलो गुड आफ्टरनून सब लोग जो है टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। हमारे पटना कॉलेज एंड स्कूल एलुमनाई एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट श्री विजय कुमार सिंह जी के द्वारा आयोजित इस मीटिंग कम फेस्ट में आप सबका हार्दिक वंदन अभिनंदन है। और ये सबसे बड़ी बात, ये सिर्फ मीटिंग और फेस्ट ही नहीं है, मैं तो समझती हूँ ये स्नेह पूर्वक इन्होंने हमें जितनी अच्छी तरीके से बुलाया है और जिस भाव से बुलाया है वो मायने रखती है, क्योंकि सचमुच भाव बहुत सुंदर होते हैं और भाव ही हमें हमारे कर्म के रूप में परिलक्षित भी होते हैं। सो मैं अब चाहूंगी कि इन्हीं भावों को और इन्हीं सारी बातों को रखने के लिए इस कमेटी के कुछ मेंबर्स अपने बातों और शब्दों से अपने भावों को रखेंगे, उद्गार को रखेंगे। सो आई वुड लाइक टू इनवाइट। हम सबको दे रहे हैं, नाम दे रहे हैं, उसी नाम पे। मैं इस संगठन से जुड़ा हूं। हम लोग पटना कॉलेज के हम लोग 70 बैच के कुछ लोग थे जो व्हाट्सएप पर हम लोग जुड़े हुए थे और जब न तब कुछ कार्यक्रम करते रहते थे, एक जगह मिलना जुलना होता था। फिर इस संगठन के बारे में पता चला और हम लोग एक ही दिन कई साथी 70 बैच के इससे जुड़ गए। हम देखते हैं कि सम्मिलित होकर करके सम्मिलित होना अच्छा लगता है और इसीलिए करीब करीब जब से जुड़ा हूँ तब से सब फंक्शन को मैं अटेंड भी करते आ रहा हूँ। और पटना कॉलेज से हम लोग कब पास किए ये दिमाग से भी निकल चुका था। ये उम्र में भूलने का होता है बीमारी। और हम लोग 70 पास तो इतना याद है कि सबसे पुराना मित्र अगर कोई था मेरा तो विजय था। इस घर में मैं तब आता था, 1968-65 की बात है, जब इस घर में एक पीछे आंगन हुआ करता था और शायद इतनी ऊंची इमारत भी नहीं थी। हम लोग उसमें खेला करते थे और पढ़ाई की ही बातें हुआ करती थी और कुछ था नहीं, पढ़ने में कुछ नहीं था। एक गांधी मैदान होता था, 4-5 सिनेमा हॉल हुआ करते थे और एक बड़ा फेमस रेस्टोरेंट, कहिए ओपन रेस्टोरेंट हुआ करता था, सोडा फाउंटेन। वो आज का सोडा फाउंटेन नहीं, ओपन होता था, पार्शियल शेडेड था और पार्शियल ओपन था। 15 से 20 लाख रुपए खर्च कर दिए लेकिन रिजल्ट कुछ नहीं आ रहा था। मैंने एक दिन ग्रुप में एक मैसेज डाला कि IGIMS में किसी का परिचय हो तो मुझसे कांटेक्ट करें। सिर्फ मैंने ग्रुप में डाल दिया और यहां से राजेश भाई का तुरंत एक मैसेज आया, सर क्या हुआ। मुझे बहुत अच्छा लगा कि किसी ने तुरंत रिस्पॉन्ड किया। नो डाउट तब तक हम लोगों ने डिसीजन ले लिया वहीं कंटिन्यू करने का। अब उसकी माताजी नहीं रही, सब कुछ जो भी होना था तो जो होता है प्रकृति का नियम है वो नियम हुआ। लेकिन मुझे अच्छा लगा कि इतनी चुप्पी के बीच एक व्यक्ति ऐसा है जिसने पूछा कि सर क्या बात है। मैंने जवाब भी नहीं दिया क्योंकि डिसीजन कुछ और चेंज हो चुका था। तो अच्छा लगा ये जानकर, और ये भी जानकर बड़ा अच्छा लगा कि अभी इन लोगों के ग्रुप के किसी मित्र के पिताजी का श्राद्ध था और ये सारे लोग वहां कल पहुंचे। अच्छी बात है कि आप सुख में दुख में हर जगह एक दूसरे के हालचाल को लेते रहते हैं, एक दूसरे की जानकारी लेते रहते हैं, एक दूसरे की मदद के लिए तैयार रहते हैं और उनकी खुशी में भागीदार भी आप बनते हैं। ये बड़ी अच्छी बात है। सोसाइटी में यही तो चीज खत्म हो जा रही है। सोसाइटी में सच पूछिए रिश्तेदार से ज्यादा अब ऐसा महसूस होने लगा है कि मित्रों की आवश्यकता ज्यादा है। कभी जमीन कभी आसमान। कुछ भी कीजिए सर, पर दोस्ती
और अपने अपन का ऐसा सम्मान मिलेगा। और इसी के साथ मैं चाहूंगी जो हमारी अगली कड़ी है वो है कृष्ण प्रकाश लाल जी। सर प्लीज बहुत बहुत धन्यवाद भैया, सारी बात बता दिए। अब हमारे लिए तो कुछ बचा ही नहीं, कुछ बचा ही नहीं, इतना सारा ज्ञान का बात बता दिए। हम लोग को काफी सीखने को मिलता है। जैसे हम लोग अपने पिताजी से सीखते हैं, जैसे विजय भैया से हम लोग भी काफी सीखते हैं और काफी चीज हम लोग ने सीखा है और आगे भी भविष्य में सीखेंगे भाई विजय भैया से। और भैया लोग भी आ गए हैं, मेरा पूर्ण विश्वास है कि हम लोग का ये संगठन बहुत आगे जाएगा। और एक हम सब कमेटी से यही चाहते हैं कि एक बार जिसका भी शादी का 50वां साल हो वो हम लोग हमेशा कमेटी की ओर से हम लोग कराएंगे। धन्यवाद। वो सेलिब्रेशन तो होना ही चाहिए। वो शादी में वो गया भी था। मैं समझ गई और इसीलिए मैं तो चाहूंगी इस मौके पे, इस खास मौके पे जब आपने ये बात कही तो न चांद की चाहत है न तारों की फरमाइश है, इन दोनों के लिए प्रीवियसली यानी पहले से ही जोरदार ताली हो जाए इसकी फरमाइश है। चलिए भैया को 50वीं वर्षगांठ। नमस्कार, वंदन है सबका। और साथ साथ मैडम लोग आई हैं, उनको भी बहुत बहुत अभिनंदन है, उनका वंदन है। लास्ट 3-4 साल पहले मैं इस एसोसिएशन से जुड़ा था और वहां पे देखा कि हमारे बहुत से अग्रज बंधु जो हैं वो इस तरह का एसोसिएशन चला रहे हैं। तो काफी दिनों के बाद स्कूल से जुड़ने का मौका मिला इन लोगों के माध्यम से और मैं अभिभूत हूँ कि किस तरह का अपनापन मिला है। कई एसोसिएशन से मैं जुड़ा हुआ हूँ, डिफरेंट कॉलेज के एसोसिएशन है, प्लस हमारा जो प्रोफेशनल जहाँ मैं काम करता हूँ उनका भी एसोसिएशन वगैरह चलता है। तो लेकिन जो अपना तो इस एसोसिएशन में दिखा, स्कूल के लोग जुड़े हुए हैं, जो दिखा है वो हमें दूसरे एसोसिएशन में नहीं देखने को मिला है। इसलिए जब भी जहाँ भी ये कार्यक्रम होता है तो कोशिश रहती है कि मैं यहाँ पे सम्मिलित हूँ और सब लोगों का आशीर्वाद मिले, सब लोगों की का जो अनुभव है जो साझा करते हैं वो सारे अनुभव आत्मसात करें हम लोग और आगे बढ़े। तो मेरी शुभकामना है कि ये एसोसिएशन इस तरह ही बढ़ते जाए और सबका गुरुजनों का, हमारे अग्रजों का आशीर्वाद हम लोगों को मिलता रहे। धन्यवाद। जो हमारे एसोसिएशन के तले इस मीटिंग में हो रही है या और सारी मीटिंग्स में होती है। और इसी के साथ अब मैं श्री गिरीश जी को आमंत्रित करना चाहूंगी कि वे अपने भाव सर मैं आपके पास खुद सर चढ़ा रहे सभी भाईजन को नमस्कार। और आप लोगों से मिल के मतलब क्या कहा जाए, नौत आता है। और जो हमारे बड़े भाई लोग हैं, इन लोगों का आशीर्वाद मिलना इतना अच्छा लगता है कि क्या कहें। गार्जियन की तरह मतलब आशीर्वाद है। और जब हाथ मिलाते हैं तो इतना अपना तो मिलता है, इतना खुशी मिलती है कि कितना मतलब हम लोग छोटे हैं इनसे, लेकिन लगता है कि नहीं कितना स्नेह मिल रहा है। तो भाई हम तो इसमें बहुत क्या कहें, मतलब बयान नहीं है शब्दों का, निशब्द है मतलब हम कुछ कहें। और जब भी मतलब मीटिंग है तो उसमें तो सब लोग आते ही आते हैं और